ये मेडिसिन हर तरह का, हर एक यौन समस्या, हर एक सेक्स प्रॉब्लम को पूरी तरह जड़ से साफ कर देगी। लेकिन ये जो 3 सिम्टम्स हमने आपको गिनाए, ये 3 सिम्टम मैच होना बहुत ही जरूरी है। सेक्स प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेनियम मेटालिकम को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि होम्योपैथी में एक डिजीज के लिए, एक रोग के लिए अनेक मेडिसिन अवेलेबल होती है, जो कि उस रोग का अलग अलग सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग काम करती है। ठीक उसी प्रकार से सिलेनियम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये भी खास तौर पर पुरुषों की जो सेक्स प्रॉब्लम होती है, पुरुषों की जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की जो प्रॉब्लम होती है, नाइटफॉल की प्रॉब्लम होती है, स्पर्मेटरी यानी धात की जो प्रॉब्लम होती है, ये इसमें बहुत ही बढ़िया काम करती है। अब सिलेनियम को सेक्स प्रॉब्लम के लिए कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इस टॉपिक का ऊपर आने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सिलेनियम किसको फायदा करने वाली है। ये मेडिसिन अकेला सबका सेक्स प्रॉब्लम ठीक कर देगी ऐसा तो नहीं है। तो वह कौन से लोग हैं, वो कौन सी सिम्टम्स है जिन सिम्टम्स के अंदर ये मेडिसिन काम करता है। मैं अगर खुद की एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो सिलेनियम को रेकमेंड करने से पहले मैं पेशेंट का अंदर 3 चीज देखता हूं। अगर वो 3 चीज अगर मुझे पेशेंट का अंदर मैच होता हुआ दिख रहा है, तब फिर मैं बिल्कुल भी सोचता नहीं हूं सिलेनियम को रेकमेंड करने से। दोस्तों, सिलेनियम का पेशेंट का अंदर जो मैं पहला बात देखता हूं वो ये है कि पेशेंट का अंदर डेबिलिटी है कि नहीं, कमजोरी है कि नहीं, वीकनेस है कि नहीं। क्योंकि दुनिया का हर तरह का हर एक डेबिलिटी, वीकनेस, कमजोरी सिलेनियम का बॉडी का अंदर ही रहेगा। इसका पेशेंट का अंदर एनर्जी नाम का कोई चीज ही नहीं होता है, एकदम लिथार्ज, एकदम सुस्त पड़ा हुआ रहता है। इसका पेशेंट का कमजोरी इतना एक्सट्रीम लेवल तक का होता है कि 4 से 5 घंटा, 6 घंटा अच्छी तरह नींद लेने के बाद भी इसका बॉडी में कमजोरी बना हुआ रहता है, जो कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। पेशेंट अगर कमजोर फील कर रहा है, वीकनेस है, अगर वो अच्छा खासा नींद ले लेता है तो उसका बॉडी फिर से रिजुवनेट हो जाती है, फिर से रिचार्ज हो जाती है। लेकिन इसका केस में ऐसा नहीं होता है। तो मैं केस टेकिंग के दौरान हमेशा ये चीज पूछता हूं कि पेशेंट का बॉडी का अंदर कमजोरी है कि नहीं, वीकनेस है कि नहीं। अगर मुझे वीकनेस अगर दिखता है तो मैं एक बार बिल्कुल सिलेनियम के बारे में सोचता हूँ। अगर आगे का सिम्टम्स मैच करता है तो सिलेनियम में रिकमेंड भी करता हूँ। अगला जो सिम्टम है, ये बहुत बड़ा सिम्टम होता है सिलेनियम को रिकमेंड करने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ता है। पेशेंट को थोड़ा देखना पड़ता है, फिजिकली इसको अपीयरेंस कैसा है, इसका ऊपर जो है गौर फरमाना पड़ता है। सिलेनियम का पेशेंट अपना उम्र से थोड़ा ज़्यादा बूढ़ा दिखता है। सपोज मान लीजिए आपका सामने एक सिलेनियम का लड़का या पेशेंट बैठा हुआ है, जिसका असल में उम्र 20 या 25 साल है, लेकिन उसका उम्र आपको दिखने में लगेगा कि उसका उम्र 35 या 30 वर्ष है, यानी वो अपना उम्र से ज़्यादा बूढ़ा दिखता है। अगला जो इसका अपीयरेंस आपको देखना है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर। इसका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल इमेसिएटेड होता है, एकदम पतला, लीन एंड थिन होता है। खास तौर पे इसका पैर, इसका बॉडी की तुलना में इसका पैर, इसका जो थाइज है, वो और ज़्यादा पतला दिखता है, एकदम इमेसिएटेड दिखता है। इसके बाद जो मैं सिलेनियम के पेशेंट का अंदर देखता हूँ, उसका चेहरा, उसका फेस, इसका चेहरा बिल्कुल ऑयली होता है। एकदम ऐसा लगेगा कि आपका सामने जो लड़का बैठा हुआ है वो अपना चेहरे पे ऑयल लगाकर, तेल को लगाकर जो है आए हुए हैं। बिल्कुल ऑयली स्किन होता है। सिर्फ चेहरे पे ऑयली स्किन होता है ऐसा नहीं, पूरी बॉडी पर भी हो सकता है इसका ऑयली स्किन। इसके बाद जो अगला सिम्टम पेशेंट का अंदर हमें देखने को मिलता है वो है इनका हेयर फॉल। और सिलेनियम का पेशेंट को सिर्फ हेयर फॉल होता है ऐसा नहीं, बल्कि पूरी बॉडी से इसका जो बाल है झड़ता है। चाहे वो आर्मपिट्स का बाल हो या एब्डोमेन रीजन का बाल हो या आपका आईब्रोज हो, हर जगह से इसका पेशेंट का बाल झड़ता है। तो सिलेनियम का पेशेंट का अंदर जो अपीयरेंस को लेकर हमने 2-3 बातें की है, ये बहुत ही प्रोमिनेंट है। इसे आप बिल्कुल देख सकते हैं अपना अंदर है या नहीं। थर्ड जो सिम्टम मैं पेशेंट का अंदर देखता हूँ वो ये है कि इसका पेशेंट को स्पर्मेटोरिया यानी धात की शिकायत होगी, नाइटफॉल की शिकायत होगी। इसका प्रोस्टेटिक फ्लूइड हमेशा निकलता है। अगर टॉयलेट करने के लिए जाते हैं उसके बाद निकलता है, अगर लैट्रिन करने के लिए जाते हैं थोड़ा जोर लगाते हैं उसके बाद निकलता है, या अगर कोई औरत को देखता है या फिर कोई औरत से बात करता है तो फिर उसका वहां से चिपचिपा सा पानी जैसा निकलता है। तो धात की शिकायत और नाइटफॉल की शिकायत इसका अंदर बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ पर हमें सिलेनियम और एसिड फॉस जो मेडिसिन है, दोनों मेडिसिन से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, क्योंकि दोनों ही मेडिसिन का जो लक्षण होता है वो काफी एक समान दिखता है। तो सिलेनियम और एसिड फॉस को डिफरेंशिएट करने का कई सारे पॉइंट होता है, लेकिन मैं जो पॉइंट देखता हूँ वो ये है कि सिलेनियम का जो पेशेंट है इसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। उसी जगह पे एसिड फॉस का जो पेशेंट होता है उसको गर्मी अच्छा लगता है, बल्कि गर्मी से उसको आराम मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिलेनियम का जो पेशेंट होता है ये हॉट पेशेंट होता है
वहीं पे एसिड फॉस का जो पेशेंट होता है वो चिली पेशेंट होता है। और भी बहुत सारे पॉइंट होता है जो कि हम लोग मेंटल स्टेट से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये जो मोटी मोटी तौर पे हमने सेलेनियम का जो आपको 3 लक्षण आपको गिनाए, ये बहुत ही मेन सिम्टम होता है सेलेनियम को रेकमेंड करने के लिए। और सेलेनियम तभी काम करेगी अगर ये 3 सिम्टम मैच होता है। तो ये मेडिसिन हर तरह का, हर एक यौन समस्या, हर एक सेक्स प्रॉब्लम को पूरी तरह जड़ से साफ कर देगी। लेकिन ये जो 3 सिम्टम्स हमने आपको गिनाए, ये 3 सिम्टम मैच होना बहुत ही जरूरी है। अब सवाल आता है कि इस मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये 3 सिम्टम अगर आपका अंदर मैच होता है तो फिर आप सेलेनियम को 30 पोटेंसी में लेकर आइए। उसका 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को लीजिए, 2 चम्मच पानी के साथ मिलाकर पी लीजिए। और इसी प्रकार से आप सेलेनियम 30 को 3 हफ्ता इस्तेमाल करें, 3 वीक्स आप इस्तेमाल करें। उसके बाद आप 1 हफ्ता गैप दें। जैसे 3 हफ्ता हो जाता है सेलेनियम 30 को इस्तेमाल करते हुए, उसके बाद आप स्टॉप कर दें और 1 हफ्ता आप गैप दें। 1 हफ्ता कोई मेडिसिन आप और ना लें। और 1 हफ्ता गैप देने के बाद आप सेलेनियम को 200 पोटेंसी में लेकर आइए और उसका 2 बूंद 2 चम्मच पानी के साथ मिलाकर सुबह ब्रेकफास्ट से पहले आप पी लीजिए। और जैसे ही सेलेनियम 200 को लेते हुए 1 हफ्ता हो जाता है, उसे आप बंद कर दीजिए। उसके बाद आपको कोई मेडिसिन और इस्तेमाल करने का दरकार नहीं है। आप 1 महीना और कोई मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। 1 महीने के बाद आप 2 मेडिसिन को और लेकर आइए, एक डामियाना मदर टिंचर और एक जिनसिंग मदर टिंचर। इन दोनों मेडिसिन को आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। डामियाना को सुबह शाम लीजिए और जिनसिंग को दोपहर और रात को लीजिए। 15-15 बूंद लीजिए, हाफ कप या 1 कप नॉर्मल पानी के साथ मिलाकर पी लीजिए। और इसी प्रकार से ये 2 मेडिसिन को आप कम से कम 2 महीना कंटिन्यू ले लीजिए। 2 महीना कंटिन्यू लेने के बाद आपको और कोई मेडिसिन का दरकार पड़ेगा नहीं, ये मेरा दावा है। आपका यौन समस्या पूरी तरह जड़ से समाप्त हो जाएगी। सेलेनियम इतना बढ़िया मेडिसिन है, लेकिन इसका लक्षण मैच होना चाहिए दोस्तों, तभी जाके ये काम करेगी। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो कहीं पे एंड करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।